बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो बाइडन ने कहा है कि अफगान तालिबान काबुल तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमने 3 लाख अफगान आर्मी को ट्रेन किया है, इन पर अरबों डॉलर्स बहाए हैं। ये सिर्फ 75,000 अफगान तालिबान के लोग हैं, ये कभी भी काबुल तक नहीं पहुंच सकते। अफगान तालिबान ने तो इसका जो जवाब दिया है। पहले ये जान ले कि अमेरिका ने कहा था मैं 2 महीने में अफगानिस्तान फतह करूंगा, और बुश डिक्लेयर करने वाले थे कि हमने अफगानिस्तान फतह कर लिया ठीक 2-2.5 महीने के बाद। और आज 20 साल के बाद ये कार्टून देखिए ज़रा, ये चाइना की जानिब से कार्टून बनाया गया है। आपको बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका के फौजी सामान पैक करके वापस जा रहे हैं, लेकिन इस पर जो कैप्शन दिया है उन्होंने वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको उन्वान दिया है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि अमेरिका दुनिया को कह रहा है कि हम लोग वापस जा रहे हैं, और फिर बाद में वो लिखते हैं असलियत ये है कि अमेरिका की फौजें नहीं जा रही, ये शिकस्त खाकर अपने आप को बर्बाद करके, क्योस क्रिएट करके, मार खाकर, दुनिया में क्राइम करके आम मुसलमानों को मारकर वापस जा रहे हैं और बदतरीन शिकस्त के दाग अपने चेहरों पर लपेट कर इस वक्त अफगानिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये चाइना की जानिब से कहा गया। अफगान तालिबान ने जवाब दिया है कि जो बाइडन, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है कि हम काबुल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि CIA ने जो रिपोर्ट जारी की थी और NSA ने और उनके थिंक टैंक्स ने कहा था 6 महीने के अंदर अंदर अफगान तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेंगे। अफगान तालिबान ने अब जवाब दिया है बाइडन को, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम काबुल तक नहीं पहुंच सकते। हम चाहें तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर काबुल को फतह कर लें, लेकिन हमारी अपनी स्ट्रेटजी है और हम उन स्ट्रेटजी के तहत ही चलेंगे। तुम किसी गलत फहमी में न रहना कि तुम सुपर पावर और तुम ये समझते हो कि हम काबुल तक नहीं आ सकते। 14 दिन के अंदर अंदर हम काबुल को फतह कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी ताकत है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ वो है जो हमें अल्लाह ने दी है। इस वक्त अफगान तालिबान जो अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में दाखिल हो चुके हैं, और कई मकामात पर इस वक्त अफगान तालिबान और अफगान फोर्सेस की इस वक्त लड़ाई जारी है जब ये वीडियो बन रही है। पहले हुआ यूँ है, अफगान तालिबान की स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट है। वो असल में चाह रहे हैं कि चारों तरफ से घेरते जाएं, यानी काबुल को खाली फोकस में न रखे। जिस तरह आपने पुराने ज़माने में देखा होगा फिल्मों के अंदर, जो पुरानी बादशाहों की जंगी होती थी, चारों तरफ से आप घेर लेते थे किले को, और फिर किला एक दफ़ा आपने बादशाह को पकड़ लिया, फौजें दाखिली तो फतह। अफगान तालिबान ये चाह रहे हैं कि खाना जंगी ना हो, लड़ाई ना हो, हम जाते जाए, हथियार डालते जाए, फौज आती जाए, हम पकड़ जाए। उन्होंने ईरान के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, जो ईरान का बॉर्डर वो फतह कर लिया है। पाकिस्तान वाली साइड पर जो बॉर्डर है उसको फतह कर लिया है। चाइना का वुहान कॉरिडोर ये वो फतह कर लिया है। उसके अलावा सेंट्रल एशिया के साथ जो इनकी रियासत लगती है उस पर काफ़ी हद तक वो इस वक्त लड़ाई जारी है, इन्होंने फतह कर लिया। ये एक मिनट ज़रा आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिएगा, ये एक मैप है जो कि रशिया की जानिब से जारी किया गया है। इस मैप को आपने गौर से देखना है। इस मैप में जो आपको वाइट कलर के नजर आ रहे हैं इस वक्त एरियाज, जो बिल्कुल थोड़े हैं, यानी आप समझ लीजिए कि अफगान तालिबान ने कहा है कि हमने 85% इलाकों पर कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको वाइट कलर के एरियाज नजर आ रहे हैं, ये वो एरियाज हैं जहां पर इस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत है, अफगान फोर्सेस की, अमेरिका की बैक की, जो हार्डली अफगानिस्तान का 10 से 12% या बहुत ज़्यादा कह ले तो 15%। अब आपको दूसरा रेड कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं जो एरियाज, ये वो हैं जहां पर इस वक्त लड़ाई जारी है या अफगान तालिबान फोर्सेस पूरी तरह आगे चली गई हैं और ये सारे फतह हो रहे हैं। और ये जो आपको पीच नुमा कलर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वो है इलाके जहां पर अफगान तालिबान ने इस वक्त कब्जा कर लिया है, यानी वो फतह कर लिया। कब्जा तो वो चीज़ कहते हैं कि आप किसी की जगह पर, ये फतह कर लिए हैं उन्होंने इलाके। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, बाइडन कहता है कि ये 3 लाख फौज मैंने ट्रेन किया, और उन्होंने एयरफोर्स को कह दिया है कि तुम स्ट्राइक की तैयारी करो
और इवन के जो अफगानिस्तान के अंदर दूसरे थे मुस्लिम कंट्रीज, उनको कहा है कि तुम लड़ने के लिए तैयार रहो। ये बिल्कुल फाइनल फाइट मराहिल में पहुंची। अब आप मैप को अगर गौर से देखते हैं तो चारों तरफ से अफगान तालिबान घेरते आ रहे हैं, घेरते बिल्कुल मिड के अंदर वो काबुल रह जाएगा। असल में वो खाना जंगी वाला माहौल नहीं क्रिएट करना चाहते, वो चारों तरफ से आ रहे हैं। जब आप दरमियान में आ जाते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहती सिवाय सरेंडर करने के। अब ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त तंग कर रही है अमेरिका को, और जो बाइडन को जवाब दिया उन्होंने कि तुम कह रहे हो कभी फतह नहीं करेंगे, हम तो 14 दिन में फतह कर लें और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वहां पर तुम देखते रह जाओगे और हम यहाँ से इलाके तर इलाके फतह करके ले जाएंगे। देखिए इस वक्त चाइना इनको बैक कर रहा है, इनको अब अंदाज़ा नहीं है। असल में अल्लाह पाक ने इनके लिए कुछ रास्ते ऐसे क्रिएट कर दिए हैं कि चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है और रशिया इनको सपोर्ट कर रहा है। रशिया ने अफगान तालिबान अब चूंकि मॉस्को गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर कहा कि हमने 85% इलाका क्लियर कर लिया। मॉस्को के अंदर उनको श्योरिटी दी गई है कि आप अमेरिका और अशरफ गनी टोले को दबा के इनको मारे, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए उनके पास अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि अब एयर स्ट्राइक करेंगे अफगान तालिबान के खिलाफ, वो उसकी तैयारी करके आए हैं। आप देखते रहिएगा कि कितने तैयारे इनके हाथ में आते हैं, और इंशाल्लाह इसी हकीकत टीवी चैनल से आपको खबर ब्रेक की जाएगी, आपको मनाजिर दिखाए जाएंगे जो अफगान फोर्सेस के तैयारे, इनके ड्रोन्स, इनकी एयरफोर्स के लोग। असल में इस वक्त हो ही रहा है कि इनके लोग खुद ही अंदर से मामला तय करें। जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए इनके जो MNAs हैं या जो लोग बैठे हैं या जो सेनेटर टाइप इस तरह के लोग होते हैं, वो खुद फौजियों को कह रहे हैं कि एरियाज के अंदर, क्योंकि हर जगह पर गवर्नर और ये वो फलाने लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई हमने अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ना, हमारी इतनी पसली नहीं है, गनी तो भाग जाएगा, पीछे रह जाएंगे हम। अमेरिका सिर्फ इस वक्त ये चाह रहा है कि खाना जंगी हो जाए। अफगान तालिबान की स्ट्रेटजी पहले भी बड़ी कमाल थी, CIA फ्लॉप हो गई थी, वो पहाड़ों में चले गए। उन्होंने काम ये किया कि देखिए अगर आप पहाड़ों में नहीं जाते, जब अमेरिका आया था तो फिर आपकी लड़ाई जाती है। उन्होंने काम ये किया कि वो पहाड़ों में चले गए, अमेरिका पूरे मुल्क में फैल गया, यानी बिल्कुल 0/0 हो गया। अब वो फिर ऊपर से आ रहे हैं आहिस्ता 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 करते 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 वो इस वक्त ये आ रहे हैं कि ये जो मैप आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये हाल हो गया है, और इसमें 20 साल उनको लगे हैं। असल में अगर आप उस वक्त मामला कुछ ये था कि पाकिस्तान ने कहा था कि अफगान तालिबान को जो भी हुकूमत आएगी उसमें शामिल कर लें, ये आपके घुटनों में बैठ जाएंगे। अमेरिका को कहा था, अमेरिका उस वक्त नशे में चूर था, इसराइल उसके पीछे था। वो कह रहे थे हम देखते हैं कौन सी खुरासान की हदीस है वो। देखिए हदीस तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो होकर रहना है, जो अल्लाह पाक ने फरमा दिया वो होकर रहना है। आप चाहे जितने मर्जी अपने 2 नंबर उलमा सू को बिठा लें और कह लें ये तो ज़ईफ हदीसें हैं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जो अल्लाह पाक ने फरमा दिया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है, वो पत्थर पर लकीर है, ना वो बदलना है और ना उसमें कोई कमी बेशी हो सकती है। सो इस पूरे खेल के अंदर आप देख लीजिए अफगान तालिबान वो डरते ही नहीं है अमेरिका से। अमेरिका क्या खुदा है, उन्होंने कई सुपर पावर को तोड़ा है, लेकिन जो तोड़ने का मज़ा अमेरिका को आएगा, अभी तो अमेरिका की शिकस्त है, अभी तो अमेरिका का जवाल आना है, दुनिया में उसकी धाक खत्म हो चुकी है। सो इस पूरे खेल के अंदर इंटरेस्टिंग सूरत हाल बड़ी पैदा हो गई है कि अफगान तालिबान जीत रहे हैं, बाइडेन थप्पड़ खा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।